ओम परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 3 अध्यायों पर प्रस्तुत वीडियो श्रृंखला में की गई चर्चा के दौरान हमने यह जाना था कि जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने ही स्वजनों, मित्रों, सखाओं, बंधुओं को शत्रु पक्ष में खड़ा हुआ देखा तो वह विषाद भाव से भर गया। युद्ध के संभावित दुष्परिणामों, भयानक परिणामों के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताते हुए अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और युद्ध से पलायन का भाव लिए हुए रथ में हताशा के साथ बैठ गया। भगवान से प्रार्थना की कि भगवान उसे सही मार्ग दिखाएं, उचित मार्गदर्शन दें। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नाशवान देह और अविनाशी देही के स्वरूप के बारे में बताया। स्थिर प्रज्ञा यानी समता बुद्धि को धारण करते हुए निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करने का उपदेश दिया। भगवान ने अर्जुन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई। पहली सांख्य योग, जिसमें लक्ष्य को ज्ञान प्राप्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और दूसरा कर्म योग, कर्मों के सही संपादन के द्वारा। ज्ञान मार्ग की तुलना में कर्म का मार्ग सहज है, सरल है, आसान है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण कर्म योग पर अधिक बल देते हुए अर्जुन को नियत कर्म, शास्त्र सम्मत कर्म निष्काम भाव से करने तथा शिष्ट आचरण करने का उपदेश देते हैं। भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि कर्मों का कर्ता स्वयं को ना समझें, अहंकार भाव ना लाएं। कर्म तो प्रकृति के गुणों के द्वारा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके मध्य उनके स्वभाव के अनुसार और व्यवहार के कारण होते हैं। लेकिन जब मनुष्य स्वयं को कर्ता समझ लेता है तो वह अज्ञानवश मोह में फंसकर राग और द्वेष से कर्म करने लगता है तथा सुख दुख भोगता रहता है। अर्जुन बीच बीच में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते रहते हैं, जिसका भगवान यथोचित उत्तर भी देते रहते हैं। किंतु भगवान यह पाते हैं कि अर्जुन उनको मनुष्य मात्र समझ रहा है और इस कारण उनकी बातों के प्रति कहीं ना कहीं वह संकेत दिखाई दे रहा है। इसलिए अध्याय 4 में अर्जुन की शंका के निवारण हेतु वे अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि उन्होंने ही सांख्य योग और कर्म योग संबंधी यह ज्ञान सूर्य लोक के राजा विवस्वान को दिया था। आज हम इसी वीडियो में इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए वार्तालाप को श्लोक 1 से श्लोक 11 पर चर्चा करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 1 में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्वे प्राह मनु इक्ष्वाक्वे अब्रवीत। हिंदी अनुवाद है, इस योग को मुझ अविनाशी ने विवस्वान से कहा था, विवस्वान ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु को।
भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान को मैंने विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। भगवान ने स्वयं को और इस ज्ञान को जिससे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के साथ योग होता है, यहां अविनाशी कहकर संबोधित किया है। विवस्वान सूर्य लोक के राजा को कहा गया है। भगवान आगे कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः स कालेन महता योगो नष्ट परंतपा। हिंदी अनुवाद है, इसी तरह परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना, समय के साथ लोक में यह महान योग नष्ट हो गया परंतप। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इस ज्ञान को राज ऋषियों ने परंपरा से प्राप्त किया। परंपरा का अर्थ यहां उन व्यक्तियों को जो ज्ञानी हैं, जो इस ज्ञान को जानते हैं, उनके द्वारा अधिकृत और जिज्ञासु व्यक्तियों को यह ज्ञान प्रदान किया गया। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति जिज्ञासी व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। श्लोक में कहा गया है कि समय बीतने के साथ साथ यानी कालांतर में यह ज्ञान नष्ट हो गया। यहां ज्ञान नष्ट होने से अभिप्राय है कि यहां यह ज्ञान विलोप हो गया, यानी इस ज्ञान को जानने वालों का अभाव हो गया। अविनाशी ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को जानने वाले नहीं रहे। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, सेवायं मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। हिंदी अनुवाद है, यह वही प्राचीन यौगिक ज्ञान है जो आज मैंने तुमसे कहा है। भक्त हो, मित्र हो मेरे, यह गूढ़ ज्ञान निश्चय ही उत्तम है। भगवान आगे अर्जुन से कहते हैं कि जो योग संबंधी ज्ञान उसे आज कहा है वह बहुत ही पुराना, गूढ़ और अति उत्तम है। और भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान इसलिए दिया है कि अर्जुन उनका भक्त और परम मित्र है। इस पर अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन वाच श्लोक संख्या 4। अपरम भवतो जनम परम जनम विवस्वता कथम एतत् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान इति। हिंदी अनुवाद है, भौतिक जन्म है हमारा, दिव्य जन्म विवस्वान सूर्य का, किस प्रकार जानू मानू आपने ही कहा है इसे प्रारंभ में। अर्जुन भगवान के सामने अपनी शंका रखता है, भगवान से कहता है कि उनका जन्म तो अपरम है, यानी भौतिक श्रेणी का है, उनकी आयु अल्प है और मृत्यु निश्चित है, जबकि सूर्यदेव तो सदैव से हैं, उनका जन्म परम है, दिव्य है, वे सदैव रहते हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन यह कैसे मान ले कि यह ज्ञान सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। भगवान इसका उत्तर श्लोक 5 में देते हैं। श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि त्वद् अर्जुना तान्य अहं वेद सर्वाणि
ना त्वं वेत्तत् परन्तप। हिंदी अनुवाद। बहुत जन्म बीत चुके हैं मेरे और तुम्हारे अर्जुन, जानता हूं मैं उन सबको, तुम नहीं जानते परंतप। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उनके और अर्जुन के कई जन्म बीत चुके हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं परंतु अर्जुन नहीं जानता है। भगवान श्लोक 6 में कहते हैं, अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, अजन्मा अविनाशी आत्मा होते हुए भी प्राणियों का ईश्वर भी हूं, वश में करके स्वयं की प्रकृति को मेरी माया से प्रकट होता हूं। भगवान यहाँ स्वयं को अजन्मा अविनाशी आत्मा के रूप में सभी प्राणियों का ईश्वर नियंता बताते हुए कहते हैं कि वे स्वयं की प्रकृति को वश में करते हुए अपनी माया से साकार रूप में प्रकट होते हैं, यानी वे दिव्य आत्मा है, उनका भौतिक जन्म नहीं होता बल्कि वे स्वयं ही अपनी माया से प्रकट होते हैं। लेकिन जब भी वे प्रकट होते हैं तो उनकी माया के प्रभाव से अन्य प्राणी उनको जन्म लेते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान कब और क्यों प्रकट होते हैं इसका कारण वे अगले श्लोकों में बताते हैं। अगला श्लोक संख्या 7 बहुत ही प्रचलित प्रमुख श्लोक है गीता का। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मनं सर्जामि अहम्। हिंदी अनुवाद है, जब जब भी होती है हानि धर्म की भारत अर्जुन, बढ़ता है अधर्म तब तब स्वयं को प्रकट करता हूं मैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो वह स्वयं को, अपने को ही साकार रूप में प्रकट करते हैं। अगले श्लोक में अपने को प्रकट करने का उद्देश्य भी बता रहे हैं। भगवान श्लोक 8 में कहते हैं, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। हिंदी में अनुवाद है, सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों के विनाश के लिए प्रकट होता हूं हर युग में धर्म की स्थापना के लिए। भगवान कहते हैं कि धर्म के अनुपालन में लगे, धर्म को मानने वाले लोगों, सत्पुरुषों, साधु महात्माओं, संतों, सज्जनों की दुष्ट अधर्मियों से रक्षा करने के लिए और उन दुष्ट अधर्मियों का विनाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से वे युगों युगों तक हर युग में साकार रूप से प्रकट होते रहते हैं, यानी अवतार लेते रहते हैं। लेकिन उनके सत्य स्वरूप को सब लोग नहीं जान पाते। जो जान पाते हैं उनका क्या होता है इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं
जन्म करम च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वत त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयेति मामेति सो अर्जुन। हिंदी अनुवाद। जानता है जो मेरे इन दिव्य जन्मों और कर्मों को तत्व से, देह त्यागने पर पुनर्जन्म नहीं होता, पाता है वो मुझे अर्जुन। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी दिव्य जन्मों और कर्मों को तत्वत जान लेते हैं, तत्व से जान लेते हैं, उनका देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे व्यक्ति भगवान को ही प्राप्त होते हैं, यानी भवसागर को पार करके भगवत धाम को चले जाते हैं। लेकिन भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों के बारे में कौन जान सकता है? इसके बारे में भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 10 में, वीतराग भय क्रोध मनमय माम उपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसपूता मद्भावम आगता। हिंदी अनुवाद है, छोड़कर राग भय क्रोध लगाकर मन मुझ में, होकर आश्रित मेरे, होकर पवित्र ज्ञान तप से, बहुतों ने प्राप्त किया है मेरे भाव को। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने, जिन्होंने राग भय क्रोध का त्याग करके उनमें मन को लगाया है, उनका आश्रय प्राप्त किया है, तथा ज्ञान और तप की क्रियाओं से स्वयं को शुद्ध करते हुए, स्वयं को पवित्र करते हुए भगवान के धाम को, भगवान को स्वयं को प्राप्त किया है। भगवान श्लोक 11 में कहते हैं, ये यथा मां प्रपदन्ते तानस्तथैव भजामि अहम्, मम वर्तमनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हिंदी अनुवाद है, जो जैसे शरण लेते हैं मेरी, उसी तरह से भजता हूं मैं उनको, अनुसरण करते हैं मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का, हे पार्थ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो जिस भाव से मुझे भजता है, उसी भाव से मैं भी उनको भजता हूं। और सच्चाई यह है कि मनुष्य हर तरह से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं, यह जान लेना चाहिए। अगर कोई भगवान को निम्न भाव से भजता है या उनकी बुराई करता है, ईर्ष्या करता है, तो उसको उसके अनुसार ही फल प्राप्त होता है। लेकिन जो भगवान को प्यार करता है, प्रेम करता है, उनको सदा अपना मानता है, उनकी लीला का सदा, उनके नाम रूप गुण लीला का सदा बखान करता रहता है, भगवान को अपना ही सर्व आश्रय मानता है, उसको भगवान भी अपना मानते हैं, भगवान भी उस पर उसी तरह से कृपा करते हैं। तो जैसे जैसे लोग उनके साथ व्यवहार करते हैं, भगवान भी उसी तरह से उनको फल प्रदान करते हैं। यह इस श्लोक से हमें यह समझ लेना चाहिए। अब भगवान का यह कहने का तात्पर्य या अभिप्राय क्या है, इस की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के माध्यम से।
मेरा उन बंधुओं से अनुरोध है, सविनय निवेदन है कि जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के लोगो चिन्ह जो सालासर बालाजी के मुखारबिंद के रूप में है, उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या फिर वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन और घंटी के निशान को टच करके भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने मित्र बंधुओं भाइयों को शेयर करिए ताकि धर्म की ध्वजा आगे बढ़ती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।